इस संसार में रहने वाले सारे व्यक्ति जो भी इस संसार में रहते हैं, ठीक है? इस संसार में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर इस संसार के नियम, कानून, कायदे, व्यवस्था और सारी चीज़ों को लेकर अगर वो परेशान है, उसे लगता है कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बुरा है, ठीक है? तो अगर उसको न्याय की उम्मीद है, अगर वो न्याय चाहता है, न्यायप्रिय है, जिसको न्याय अच्छा लगता है, जिसको शांति भाता है, शांति चाहता है जो अपने मन में, आत्मा में, ठीक है? और कोई ऐसा व्यक्ति हो जो व्यवस्थित चाहता है, अच्छा व्यवस्था चाहता है, जो जीवन जीने का सारी चीज़ें अच्छी तरीके से व्यवस्थित किया हुआ हो, ठीक है? सब कुछ व्यवस्थित चाहता है और जीवन को अच्छे से जीना चाहता है, मतलब जीवन चाहता है वो कि भई मेरा जीवन हो एक प्यारा-सा, प्यार भरा जीवन, ठीक है? तो कोई अगर धोखे से दूर रहना चाहता है, फ़रेब से दूर रहना चाहता है, झूठ से दूर रहना चाहता है और न्यायप्रिय हो, जिसको न्याय पसंद हो, क्योंकि संसार में धोखा खा-खा कर किसी पे भरोसा टूटता है, विश्वास चकनाचूर हो जाता है, ठीक है? विश्वास भी चकनाचूर ही हो जाता है और मतलब उम्मीद जो रहता है, वो ख़त्म हो जाता है। आशा जो रहता है हमारा, वो ख़त्म हो जाता है जीने की। वही संसार में सारे लोग धोखेबाज हैं, कोई भी अच्छा नहीं, एक भी नहीं। और किसी पे भरोसा करना भी एक बेवकूफ़ी भी होता है, ठीक है? कि किसी से किसी तरह का उम्मीद रखें, किसी से भलाई का या अच्छाई का उम्मीद रखें कि ये हमसे अच्छा व्यवहार करेगा, ये हमसे बुरा व्यवहार करेगा। तो मैं आपको एक ही रास्ता बताता हूँ, एक रास्ता जिस पे आप भरोसा रख सकते हैं, जो विश्वास रख सकते हैं, जिस पे आप अपना पूरा विश्वास रख सकते हैं, अपना पूरा भरोसा रख सकते हैं। वो आपको कभी धोखा नहीं देगा और ना कभी त्यागेगा, ठीक है? और जहाँ पे आप न्याय, शांति और अच्छाई और प्रेम का उम्मीद रख सकते हैं उससे और भलाई की उम्मीद रख सकते हैं। तो अगर जो लोग न्याय चाहते हैं, जो लोग न्याय की उम्मीद करते हैं, जो लोग न्याय चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और व्यवस्था चाहते हैं, अच्छी व्यवस्था जो जीवन देता हो, ठीक है? जीवन देने वाली व्यवस्था, तो वो संसार से उम्मीद ना रखें, इस संसार से उम्मीद ना रखें। उसके पास एक ही जगह है जहाँ पर वो इन सब चारों को लेकर सिक्योर और सुरक्षित रहेगा और खुशहाल रहेगा, वो है हमारा मसीहा। मसीहा कौन है वो? यीशु मसीह, यीशु एकमात्र जहाँ पर आप अपने विश्वास को रख सकते हैं, विश्वास का नींव को वहाँ रख सकते हैं, वो कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा। ना कभी टूटेगा, ना कभी बिखरेगा, ना कभी चकनाचूर होगा और ना ही कभी अस्थिर होगा। वो हमेशा सदैव जैसे आपने रखा था वैसा ही बना रहेगा, परमानेंट। अगर आप उम्मीद किए हैं उससे कि वो कभी धोखा नहीं देगा, तो नहीं देगा। अगर आप उसने कह दिया कि तुमसे प्रेम रखता हूँ, तो वो प्रेम रखेगा और उसने कह दिया कि तुम मुझसे विश्वास कर सकते हो, तो एकमात्र विश्वास योग्य, भरोसेमंद, जीवनदायक और व्यवस्थित, जिसको व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जो जीवन देता हो और ऐसी शांति जो चाहिए आपको और ऐसा न्याय जिसकी उम्मीद होती है सबको, वो चाहिए, तो आप यीशु मसीह यीशु के पास जाएँ। और इस संसार में कोई नहीं है जो आपको ये सारी चीज़ें दे सके। पैसा, पावर, धन, दौलत सब कुछ है सबके पास, लेकिन न्याय, विश्वास और व्यवस्था, प्रेम, शांति और जीवन नहीं मिलेगा, सिवाय यीशु मसीह के, ठीक है? तो अगर आप इस संसार में रह के अगर आप मसीह हैं, आप मसीह भाई-बहन हैं और आप मसीह भाई-बहन होने के बाद इस संसार से न्याय की उम्मीद करते हैं, व्यवस्था की उम्मीद करते हैं या उम्मीद करते हैं कि यहाँ से हमको प्रेम मिल जाएगा,
या यहाँ से हमको धन दौलत सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। परंतु मैं बताता हूँ आपको, ना तो न्याय मिलेगा और ना ही शांति मिलेगा। न्याय और शांति कभी नहीं मिलेगा, भले आपको धन दौलत सब कुछ मिल जाए। अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े लोग शांति के तलाश में इतने सारे तरक्की कर दिए, लेकिन ना तो न्याय और शांति और अच्छाई कभी नहीं मिला। दुनिया अब अपनी बुराइयों को नए-नए टेक्नोलॉजी पे उपयोग करके और बुरा बना देता है, ठीक है। तो जहाँ पे आपको प्रेम नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है। प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। और इन सब चीज़ों को आपको अगर चाहिए तो मसीह यीशु को छोड़ और कहीं नहीं है। वही एकमात्र भरोसेमंद और न्यायकर्ता और सच्चा प्रेम करने वाला और विश्वास योग्य है। उनके पास जाइए और एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखें। उसको परख के ज़रूर देखें कि वो कैसा भला है। उनकी जीवनी को पढ़ें, उनके चाल-चलन, उनके कामों को, उनके प्रकृति को पढ़ें कि वो कैसा नेचर का था, ठीक है? जीवनी हो गया, चाल-चलन हो गया, प्रकृति हो गया और विश्वास योग्य है कि नहीं, बस। जहाँ तक मैंने अपने जीवन में उनको परखा है, देखा है, उनके अलावा और कोई विश्वास योग्य नहीं है। मनुष्य, माँ-बाप कोई भी कहीं भी धोखा दे देता है या फिर अन्याय करता है या फिर भेदभाव करता है, लेकिन परमेश्वर के पास आपको सच्चा न्याय मिलेगा। तो उन्हीं से उम्मीद रखें और उनके पास एक बार ज़रूर अपना न्याय को लेके जाएँ। परमेश्वर आपको स्थिर करेगा, आत्मा में शांति देगा और परमेश्वर सच्चा न्याय करता है। तो अपने अनुसार परमेश्वर को न्याय में ना डालें, परंतु उनके वचनों को पढ़ें पहले और उनको जानें कि वो कैसा परमेश्वर है या मसीह कौन है। तब आप सच्चे न्याय के पास पहुँच जाएँगे और आपको पता चल जाएगा कि ये संसार का न्याय और मसीह यीशु का न्याय में क्या अंतर है। सबको परमेश्वर का आशीष मिले और जो नए लोग हैं, अगर ये वचन सुन रहा है तो वो एक बार ज़रूर मसीह यीशु को जाने, क्योंकि जीवन एक ही है और इसके बाद कोई जीवन नहीं है। और इस जीवन में अगर आपने मसीह यीशु को जान लिया तो जीवन का आपका जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। संसार जिस चीज़ को ढूँढने में लगा है, पैसे में और धन दौलत में और तरक्की में, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। 100% गारंटी, 100% गारंटी के साथ वो मिल जाएगा मसीह यीशु में। जो आपको संसार में आप पैसे में, तरक्की में, पढ़ाई में ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको वहाँ नहीं मिलेगा, आपको परमेश्वर में मिलेगा, ठीक है? 100% गारंटी के साथ में। अगर हमसे कोई सवाल जवाब करना चाहते हैं कि आप ये बातें किस तरह से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है? तो वो भी आप पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में आके और उसका भी उत्तर मिलेगा, ठीक है? तो परमेश्वर की दया आप लोगों पे है, क्योंकि उन्होंने ही सबको बुलाया है अपने न्याय में कि सच्चा न्याय ले लो मेरे पास आके, सच्ची शांति ले लो मेरे पास आके और मेरे पास आओ, देखो मैं कैसा भला हूँ। क्योंकि परमेश्वर लोगों को इकट्ठा करके एक स्वर्ग का राज्य जो है वो बना रहा है। तो उस राज्य में दाखिल होने के लिए आपको सच्चे न्याय को जानना और उनको परखना और उनको चुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब वो उसको आप अपनी इच्छा से चुनेंगे तभी वो न्याय आप पे लागू करेगा अपना भी, और नहीं तो वो आप तो उनके न्याय के अंदर में जब तक नहीं आते उनके घेरे में, तब तो समझ लीजिए आप उनसे अभी दूर हैं, ठीक है? वो क्योंकि किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते हैं और जब उनके न्याय के घेरे में आ जाएँगे, उनको आप अपने ऊपर अधिकार देंगे कि हाँ प्रभु, आप उनको अधिकार तभी देंगे जब आप उनको सही से जानेंगे। जब जान लेंगे उसके बाद आप उसको अधिकार देंगे अपनी इच्छा से। तब आप न्याय के घेरे में आएँगे और परमेश्वर की शांति, न्याय और हर एक चीज़ों को जानेंगे और परखेंगे और समझ जाएँगे कि सच क्या है। तो देर ना करें, आप मसीह यीशु के एक बार अपने जीवन में आने दें और उनको परख के देखें।